हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के चैप्टर बातचीत के सारांश के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बातचीत के लेखक। बातचीत के सारांश जानने से पहले इसके हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। बातचीत पाठ के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। जन्म हुआ था इनका 23 जून 1844 को। निधन 20 जुलाई 1914। निवास स्थान इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया है। ये यूपी में है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछते हैं। इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंध काल बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। वे कहते हैं कि बातचीत ने वक्ता को स्पीच की तरह नाच खरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। इसे बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के, इस लाइन से तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये एक निबंध है और इसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, जिसमें इन्होंने बातचीत को ईश्वर का एक वरदान बताया है। अगर बातचीत नहीं होता, बालकृष्ण जी कहना चाहते हैं कि अगर बातचीत नहीं होता तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हम एक दूसरे से बातचीत करते ही नहीं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के पास रखते ही नहीं, तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बालकृष्ण जी कहते हैं, बालकृष्ण जी बातचीत को खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि से कंपेयर किया है। इनका कहना है कि जैसे जीवन में हमारे खाना जरूरी है, चलना फिरना जरूरी है, वैसे ही बातचीत भी बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। बेन जॉनसन का कहना है कि यदि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किसने बोला है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो याद रखिएगा बेन जॉनसन ने। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, अर्थात जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो होती है वो सिर्फ दो लोगों के बीच होती है। हाँ, तो आप देखिए ये बात एकदम जाहिर है कि असल बातचीत दो लोगों के बीच ही होती है। दो लोगों के बीच में ही हम एक दूसरे से अच्छे से तरीके से बात कर सकते हैं। दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे तब तो डिबेट हो जाएगी, वो बातचीत नहीं रह जाएगी। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, और दो लोग से ज्यादा है, तीन लोग हैं, तभी एक फॉर्मेलिटी है, ये असल बातचीत नहीं है। लेखक कहते हैं कि यूरोप में लोगों को बातचीत का हुनर आता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसमें हृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि जो यूरोप के लोग होते हैं ना, उनको बातचीत का असली हुनर आता है। हमें असली हुनर नहीं है बातचीत करने का। यूरोप के लोगों को जो बातचीत करते हैं उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, या ऐसे पूछेगा यूरोप के लोगों को बातचीत के हुनर को क्या कहते हैं। इस पे अपनी टिप्पणी दीजिए, तो इसको याद रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज की क्लास का समरी। और आप इसको आगे के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप रोक रोक के
इस सब समरीज को अपने कॉपी में लिखते जाइए ताकि एग्जाम में आने पे आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकें। और समरी बहुत आसान भाषा में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में।